हे एवरीवन, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एसएबी साइक के यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं, दिस वीडियो इज अबाउट वेपन सिस्टम ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इस वीडियो की नीड इसलिए है क्योंकि अभी वेपन सिस्टम ब्रांच अभी रिसेंटली इंडक्ट की गई है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और जस्ट बिकॉज इट इज वेरी न्यू, वेरी रिसेंट, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। इनफैक्ट नोटिफिकेशन के अंदर ही बहुत स्मॉल डिटेल्स हैं। एयरफोर्स की वेबसाइट पे आप जाएंगे तब भी अभी बड़ी मिनिमल इंफॉर्मेशन है। सो गाइस, टुडे I have an expert, right? And I cannot disclose the details much, but I would like to thank, right, my friend who is going to tell me all the detailed information so that कि अगर आप weapon system branch अगर choose कर रहे हो, तो in that case this video is going to be very helpful. First of all, thank you sir for joining SLB Psych. थैंक यू सर। ओके, तो सर हम इस चीज की बात करते हैं कि ये वेपन सिस्टम ब्रांच अभी रिसेंटली इंडक्ट की गई है, राइट? इसकी जरूरत क्या है? सर इसकी जो बेसिक जरूरत है, बेसिकली हमारे पास जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत सारे हैं। हम्म। सो वी हैव नाउ रीच टू अ एयर सुपीरियोरिटी। हमारे हमारी जो एयर स्पेस है वो तो हम पूरी तरह से डिफेंड कर सकते हैं, बट हम्म। एट द सेम टाइम जब वी विल बी अटैक्ड बाय सम एनिमी, एट दैट टाइम हमारे जो एसेट्स हैं दैट आर अवेलेबल ऑन ग्राउंड, विच इज अल्टीमेटली सपोर्टिंग टू द एयर आर्म्स, हाउ वी विल डिफेंड इट। सो बेसिकली जो ये वेपन सिस्टम ब्रांच है, इसका जो मेन काम है वो यही रहेगा कि अगर कोई एयर अटैक हो रहा है हमारे कंट्री में, हाँ। उसको कैसे डिफेंड करना है। एंड इट विल बी लाइक कि इसमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, वो प्रिकॉशंस से लेके क्यूरेटिव मेजर्स क्या लेने हैं, ये सारी चीजें उसमें होंगी। जैसे कि अपना एयर डिफेंस होगा उसमें, ओके। और जो हम उसमें जो बिफोर दैट हम उसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे, सर्विलांस, मॉनिटरिंग, ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड। तो सर जैसे तो मैं कि वेपन सिस्टम ब्रांच है, तो आई बिलीव ये हम उन्हीं वेपन्स की बात कर रहे हैं जो एयरक्राफ्ट के अंदर अटैच होते हैं, और इज देयर मोर वेपन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? नो, इट इज अ मिथ, कंप्लीटली अ मिथ। जो हमारे वेपन्स एयरक्राफ्ट से अटैच हैं उस पे, उससे रिलेटेड ये ब्रांच नहीं है। अच्छा, क्योंकि जी, आफ्टर नाउ मुझे लगा कि द मिसाइल्स दैट इज बीन अटैच्ड टू एयरक्राफ्ट, लाइक इट्स ऑल अबाउट द स्टडीज एंड एवरीथिंग। नो, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। वो ऐसी मिसाइल्स, ऐसे वेपन्स जिसका यूज हम लोग करेंगे फॉर द एयर डिफेंस, ये उसके लिए ब्रांच बनाई गई है। एंड उसके साथ एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जोड़ा गया है वो है यूएवीज, अनमैन्ड एयर व्हीकल एंड अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। तो बेसिकली इट्स, लेट्स कंसीडर, मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं इन केस मैं गलत हूं तो। सो इट्स लाइक एयरक्राफ्ट विल डू देयर वर्क, बट इट्स weapon system is going to be an auxiliary for them, so basically they are going to help from the ground. यस, Okay, it's like now, पहले तो फाइटर जेट्स तो आसमान में अपना काम कर ही रहे थे, बट वी आर हेल्पिंग देम फ्रॉम द ग्राउंड इटसेल्फ। यस। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, ओके। अभी तक भी हो रहा था। बट एक जिस तरीके से इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ी है इन द कंटेम्प्रेरी टाइम, एक स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स वाज रिक्वायर्ड जिसका फुल फोकस इस पर्टिकुलर चीज पे हो। अर्लियर दीज यूनिट्स हु आर वर्किंग फॉर दिस, they are being commanded by sometimes some officers who are from the flying branch, sometimes from the Adam branch who are fighter controllers, sometimes they are being controlled, being commanded by the aeronautical engineers mechanical or aeronautical engineers electrical. ओके। But the expertise was lacking. So to bring that expertise, this particular branch was introduced. ओके, सो इफ आई आस्क, बिकॉज लाइक बहुत सारे लोगों को डाउट ये रहता है कि व्हेनेवर दे आर सिलेक्टिंग एनी ब्रांच इन इंडियन एयरफोर्स, राइट, तो जैसे पायलट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, एंड मोर अदर ब्रांचेस आर देयर। सो जैसे मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि टू सेलेक्ट द ब्रांच बेस्ड ऑन द वर्क दैट यू वांट टू डू। तो Yes. इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर किन लोगों को इस ब्रांच को चूज करना चाहिए, राइट? या इन शॉर्ट, इस ब्रांच के अंदर काम क्या होने वाला हाँ, इस ब्रांच के अंदर बेसिकली थ्री टाइप्स का काम होगा। है? पहला सबसे बड़ा काम जो होगा कि यू विल बी वर्किंग इन some missiles, and there is various squadrons and the flights in the air force who are deals with this particular missiles. ओके।
Then there will be one other another vertical जो होगा हमारा UAVs का, unmanned air vehicles. ठीक है। Those unmanned air vehicles will be for the intelligence, for the surveillance and monitoring, हम्म, and for the recce purpose. तो Then the third one will be the uh, unmanned combat air vehicles. Means those vehicles which will be combating also ओके, from the unmanned air vehicles. एग्जांपल। Then there example example like India is presently that procuring that MQ-9B Predator. So ओके, that will be commanded by only these squadrons and flights, and this will be staffed by the weapon system branch officers. ओके, And there is a one more aircraft, IAI Haroop, that we are going to induct after some time. That will also be, look after by the weapon system branch officers. ओके। तो जहाँ Then तक there is a one more aspect. Then there is a one more aspect, that is a space domain. ओके, Because we are more concerned now is in space domain. Space weapons has now came. तो वो उसका एक ऐसा वर्टिकल है, बट उस पे अभी भी वो हमारा पूरी तरीके से इंडक्शन नहीं हुआ है, उस पर अभी भी काम चल रहा है। और अभी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उस पे आगे कुछ ना कुछ करके वो भी इंक्लूड करेगी इसमें, तो 4 वर्टिकल्स हो जाएंगे इसमें। ओके, सो देयर आर 4 वर्टिकल्स एंड तो व्हाट डू यू थिंक, ये जितनी इंफॉर्मेशन है, क्या ये कैंडिडेट्स को पता भी है कि इतना सब कुछ होने वाला है? नहीं, जनरली तो ऐसा इतना पता नहीं होता है। और जब वेपन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था तो थोड़ा बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और मतलब कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आया था, बट इतना डिटेल में नहीं आया था। ओके, ओके, ग्रेट। एंड सर, अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर ये जो वेपन सिस्टम एंड ब्रांच है, तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, लोकेशन कहाँ पे है, एंड क्या, और इसकी ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है? जैसे लाइक कि कमीशन होने के बाद भी क्या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कुछ होता है? तो सर इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। हाँ, बेसिकली इसकी जो ट्रेनिंग है, फर्स्ट जो 2 स्टेज में इसकी ट्रेनिंग होती है। ओके, फर्स्ट स्टेज तो होगी हमारी एयरफोर्स एकेडमी में ही, दैट विल बी कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। ओके, After completion of stage 1, that will be of 6 months, the flight cadets will go to the weapon system school that is situated in the Begumpet. ओके, बेगमपेट। There, yes, Begumpet, and there they will be completing their stage 2 training for the next 6 months. And after completing that 6-month training, again they will come to the AFA for their passing out parade. तो मेरे ख्याल से सेम ऐसा ही तो बाकी टेक्निकल ग्रेजुएट्स के साथ भी होता है, राइट? Now, उनकी ट्रेनिंग ज्यादा चलती है, उनकी ट्रेनिंग चलती है 1.5 year। 1.5 year. So it's like even वन after एंड हाफ they are sent for 6 months extra training. नहीं, more than 6 months of training to the FTC। ओके, ओके। एंड सर, अब हम बात करते हैं कि लाइक ये जो, क्योंकि अब तो मुझे क्लैरिटी मुझे मिल चुकी है बेसिकली, इसके अंदर एयरक्राफ्ट के साथ काम नहीं है, बट क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये वेपन सिस्टम कैन वर्क विद एयरक्राफ्ट टू, जैसे हमारे सुखोई 30 MKI है, तेजस है। सो आर दीज फाइटर जेट्स आल्सो इंक्लूडेड इन दिस डोमेन, और ये कंप्लीटली कट ऑफ है, राइट? दे आर नॉट गोइंग टू वर्क विद एयरक्राफ्ट। देखिए, एक्टिवली बोले या ऐसे बोले कि आपको फिजिकली काम करने को तो नहीं मिलेगा सुखोई में, बट यस, ऑल द सिस्टम्स आर प्रेजेंटली इंटरकनेक्टेड। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। मीन्स आप मिसाइल सिस्टम जो है दैट इज कनेक्टेड टू द फाइटर एयरक्राफ्ट, these missile systems are connected to the radars and the radios. So somewhere there will be a loop in everything, but physically and actively you will be not working any fighter aircraft. But yes, you will be working in the UAVs. That is also a kind of aircraft. And also there is a very interesting fact. You may also become a flyer in that of a UAV. Okay, but so UAV ka flies means like the person will be on the ground, right? Yes, he will be in the ground in a room, and he will be controlling the aircraft. And special thing is that after if a person get enrolled in weapon system branch, after completing his 6 month of training, Okay. he will be given a chance to appear in PAVT or CPSS test. तो एग्जैक्टली ये मेरा क्वेश्चन होने वाला था कि लाइक दोस हु आर गोइंग टू बिकम द फ्लायर ऑफ यूएवी, क्या उनको भी ये पीएबीटी अब, या अब हम सीपीएसएस देना पड़े उनको भी?
देना पड़ेगा, बट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, नॉट बिफोर द ट्रेनिंग। फ्लाइंग में आपको ट्रेनिंग के पहले देना पड़ता है, ड्यूरिंग द सिलेक्शन। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑब्वियसली यूएवी के अंदर लाइफ इज नॉट इन्वॉल्व, बट ऑब्वियसली a lot of money of इतने बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो है ही, एयरक्राफ्ट तो है ही, राइट? यूएवी इज यस, आल्सो राइट वर्थ करोड़। ओके। वही वही। Okay, so now question is like कि अब for an example, if a person who have opted for weapon system branch, right? So is there any mode like that particular person can switch to flying branch? There's no scope of a person can switch to the flying branch, even not to any other branch. Once he got selected, it's a completely, more than 70% as 80% more of the ground job as concerned. So there's a no scope of that. That scope is only possible with the flying branch officers, because flying is completely a skilled thing. A specific skill was required, and sometimes people will not get themselves adopt to that flying thing. Then they will convert. They will be converted to the other streams. So it's like the और इसमें pilot. अगर आपको फ्लाइंग नहीं मिला तो आप ग्राउंड में मिसाइल कंट्रोलर बन जाओगे। So it's like the pilot is the king of Indian Air Force. डेफिनेटली। Okay, so like pilot can come to the weapon system branch, but vice versa is not true. Yes. But And this is even my personal advice, if you are getting a chance to give the options, you should give first option to the flying, okay, because there are higher chances of promotion, and there's other opportunities for the flyers in comparison to the other branches. But yes, this weapon system branch is going to be the second most important branch after the flying. ओके सर, मैं इस ब्रांच के मैं फ्यूचर भी और जानना चाहता हूँ, बिकॉज क्या रहता है कि लाइक मैनी ऑफ द पीपल विल बी कमिंग फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, राइट? आफ्टर 10 years they will leave the Indian Air Force, right? So Yes. how exactly, what do you think, like this particular branch has a relevance after the retirement? Yes, surely after the retirement, it will be, the work experience will be very beneficial if you are going to work with some PSUs right now at the present scenario. And also, as government is now giving the chances to the private player to, manufacture the missiles, the UAVs. Okay, So it will be a very bright future there. तो बात तो You वैसे, can work with them. तो यू आर राइट, सो दैट लाइक एक तो हमारा कि हम like, हम लोग वैसे भी तेजस का जो भी न्यूज चल रही है, राइट? तेजस हैज बीन इंडक्टेड आफ्टर सो मेनी इयर्स, तो इट्स लाइक Yes, वी वांट कि मतलब कि इतना टाइम नहीं लगे, जल्दी से इंडक्ट चीजें हो जाए, एंड आई yes. बिलीव आफ्टर 10 years द सिचुएशन विल बी मच बेटर। Much better, because private player will come in, and once the private player will come in, there will be a competition, and once the competition is there, surely the efficiency and the quality will improve. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द मेडिकल स्टैंडर्ड्स, बिकॉज क्योंकि अब हम बात, क्योंकि आपने सीपीएसएस एंड पायलट वाली चीजें मेंशन की थी, राइट? क्या ये मेडिकल स्टैंडर्ड एग्जैक्टली सेम होते हैं एज कम्पेयर टू द पायलट के, या थोड़े से रिलैक्सेशन है वेपन सिस्टम ब्रांच के? वेपन सिस्टम ब्रांच के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कंप्लीटली ग्राउंड सिस्टम ब्रांच के जैसे ही हैं। ओके, फ्लाइंग ब्रांच के नहीं है, बिकॉज फ्लाइंग का मतलब है आप कॉकपिट पे जाके बैठोगे, इसलिए वो स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। यहाँ आप कॉकपिट में नहीं बैठोगे, आप ग्राउंड में बैठने वाले हो, कि एक रूम में बैठने वाले हो और वहां से फ्लाइंग करने वाले हो। even in the case of UAV? यस, all the UAV and UACVs will be controlled from the one room only. There's one display, major very big display, and from there you will be only controlling. ओके, एंड सर अभी ये प्रेजेंट कंडीशन क्या है वेपन सिस्टम ब्रांच के इंडियन एयरफोर्स के अंदर? बेसिकली अभी जैसे एक बहुत ही नई ब्रांच है, so it is evolving every day. It is evolving. A lot of senior officers are presently uh, are there in the discussion that what or other things can be amalgamated and how it can be more efficiently developed, so that और भी अच्छे अच्छे वर्टिकल इसमें इंक्लूड किए जा सकें। बट प्रेजेंट स्टेटस तो यह है कि अभी इसका सेकंड बैच जो है ट्रेनिंग कर रहा है। ओके, सेकंड बैच ही ट्रेनिंग कर रहा है। सेकंड बैच ट्रेनिंग कर रहा है। तो अभी ग्राउंड जो फील्ड यूनिट्स हैं उसमें अभी कोई भी बंदा ट्रेन होके नहीं गया है।
So everyone is कि कैसे how they will perform and how it will be developed, वो भी आगे आके पता चलेगा. ओके, तो अगर बात की जाए पोस्टिंग की, तो दोस्त हु आर इन दिस वेपन सिस्टम ब्रांच, तो उनकी पोस्टिंग इंडिया में कहाँ पे होगी, और इंडिया के बाहर भी अगर होती है, सो डू टेल मी अबाउट इट। बेसिकली यस, इंडिया में तो पैन इंडिया में वेर एवर देयर इज एयरफोर्स स्टेशन विद मेजर एयरफोर्स स्टेशन, देयर विल बी द फ्लाइट्स एंड द स्क्वाड्रंस जिनका मिसाइल्स होते हैं फॉर द एयर डिफेंस. तो पैन इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, एज कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में इसका रेलेवेंस बढ़ रहा है एंड वी आर एक्वायरिंग मोर एंड मोर sophisticated missiles. So in the coming time, India is actively contributing towards the UN missions. So surely you will be getting a chance to serve in the abroad also in some other countries as a contingent of the India to the UN. आई बिलीव लाइक, क्योंकि इंडिया इज इवॉल्विंग लाइक, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, Yes. फ्यूचर तो बहुत कुछ है, राइट? क्योंकि आपने जब यूएवी, राइट, स्पेस एंड इतना सब कुछ बता ही दिया, मैं समझ ही गया, क्योंकि लाइक एवरी 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 स्ट्रॉन्ग कंट्री, और आई वुड से एवरी डेवलप्ड कंट्री इज ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स इट, राइट? Yes. तो मेरे हिसाब से तो लाइक मुझे तो बहुत सारी लर्निंग मिली है आज, राइट? सो मैं और जानना चाहता हूँ, इफ आपको क्या लगता है कि और ऐसी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कैंडिडेट को पता रहनी चाहिए? ओके, मैं कुछ कुछ चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पे कि बेसिकली ये तो मैंने बहुत ही ऐसी बात कर दी कि मतलब बहुत ऊपर ऊपर की बात है. ओके, बट श्योरली आजकल आजकल बच्चे बहुत कुछ पढ़ के आते हैं. देन आई टेल सम ऑफ द एस्पेक्ट्स कि जो वो ट्रेनिंग में पढ़ेंगे, ओके, राइट? ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले तो एज इट इज कनेक्टेड विद यूएवीज एंड यूएसएवीज एंड दे आर फ्लाइंग, so they will be learning about the aerodynamics, a complete aerodynamics theory. Then thereafter there will be various instruments fitted in the aircrafts. So उसके बारे में पढ़ेंगे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. Thereafter there will be avionics, कैसे एवियोनिक्स काम करती है अंदर, उसकी सर्किटरी कैसी होती है, कैसे अंदर के जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें. Thereafter there will be a navigation from one place to other place, how the aircraft flies, how they follow the waypoints, how they change their waypoints. Then if a aircraft is flying, especially a defense aircraft, surely they will encounter a bad weather also, so they should have a knowledge of meteorology also. तो meteorology के बारे में पढ़ाया जाएगा. Then they will be told about the aerospace safety, कैसे आपको complete safety maintain करनी है. तो ये सारी चीजें होंगी बेसिकली जो आपको, ये कम्प्लीटली स्टेज 1 की चीजें हैं जो उन्हें पढ़नी होंगी, एंड स्टेज 2 में उसका एडवांस वर्जन पढ़ना होगा. आपने ऑलरेडी इतनी सारी चीजें बता दी, मतलब इट्स नॉट गोना बी इजी, राइट? नो, इट्स नॉट इजी बिकॉज बहुत सारी चीजें बहुत सारे ब्रांचेस से कट पेस्ट की गई हैं यहाँ पे. सो यू विल बी आई कैन एक बहुत सारी चीजों को क्लब किया जा रहा है, राइट? बहुत सारी चीजों को क्लब किया गया है बिकॉज जो मैंने शुरुआत में बताई वो सारी फ्लाइंग में पढ़ाई जाती हैं. देन मेट्रोलॉजी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट ब्रांच, उसकी भी चीज आपको पढ़नी है. वेदर इन सब के, क्योंकि आपको, बिकॉज यू आर गोइंग टू फ्लाई द यूएवी, राइट, आपको पायलट वाला भी काम करना पड़ेगा, राइट? यस. देन आपको रडार के बारे में भी पढ़ना है. अब रडार के बारे में तो एईएल एईएम वाले पढ़ते हैं, एईएल वाले पढ़ते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है. तो एक क्वेश्चन है कि अगर किसी कैंडिडेट को बस ऐसी मौज मस्ती के लिए जाना है, तो क्या उसको ये ब्रांच चूज करनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल ही वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, लाइक ही इज फाइन विद द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ठीक है यार, मेरे ख्याल से एडमिन के अंदर इतनी पढ़ाई नहीं है एज कम्पेयर टू द जितना आपने सिलेबस बता दिया था ट्रेनिंग अबाउट द वेपन सिस्टम ब्रांच. सो ऐसे लोगों को तो फिर एडमिन पे ही जाना चाहिए. This particular opinion was true if I will see 5 years back, but it is not like that presently. As our defense forces is evolving, there is nothing called ground forces, there's nothing called auxiliary forces, there's nothing called कि आप ground में काम करेंगे, आप एडम में काम करेंगे. Everyone is working towards the operation and missions. Everyone has been given the task. If even you are working in an Adam branch,
you are surely be going to will be going for a conversion with the this UAVs and UCVs. Then there are some other tasks जो आपको जो एक्टिव ऑपरेशन है उससे आपको कहीं ना कहीं मैच करवाना पड़ेगा, जैसा और ने चाहे वो एजुकेशन ब्रांच हो चाहे वो एडम ब्रांच हो। तो, तो अभी एजुकेशन की ब्रांच की बात करें, क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ ऐसा होता है ना कि इट्स मोर रिलेटेड टू द एजुकेशन, ऐसा भी होता है कि एजुकेशन वाले ग्राउंड वाले भी काम करेंगे, दे विल बी वर्किंग विद वेपन सिस्टम ब्रांच फ्लाइंग। तो बेसिकली एजुकेशन ब्रांच में भी ऐसा नहीं है। इवन मैं ये बोलूंगा कि आजकल तो ऐसा हो गया है कि आपको 1 साल ट्रेन किया आपने एजुकेशन की, एंड देयर आफ्टर कंप्लीटली नेक्स्ट ईयर आपको ऐसे अटैचमेंट्स दिए जाएंगे वेयर यू विल बी वर्किंग विद यू नो सम मिसाइल्स एंड सम radars, then with some squadrons in related with flying. So आप आपका कंप्लीट ओरिएंटेशन उसके उसके लिए किया जाता है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट कि आप जाके केवल एजुकेशन एंड एनाटॉमी करोगे। जब वॉर होगी यू हैव टू बी वेरी critical and important asset will be working completely towards the operation, because ये सारी चीजें एजुकेशन एंड एडम जो है ये तो बहुत रूटीन चीजें हैं, इसलिए। ओके एंड सर, अब बात करें हमें वेपन सिस्टम ब्रांच के बारे में, इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी चीज़ पता चली। सर आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द कॉन्स ऑफ दिस ब्रांच। बेनिफिट तो चलो हमको पता चल गया, व्हाट सर? तो व्हाट इज द कॉन्स, या थोड़ा सा समथिंग व्हिच इज नेगेटिव अबाउट दिस ब्रांच। Negative about this branch is it is altogether, it's an evolving nature. ओके। So हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि the things that you are being trained, you are trained for some one thing, and you may get opportunity in some other thing जहाँ के आपको ट्रेंड ही नहीं है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 साल ट्रेनिंग की आपने, और जब आप यूनिट पहुंचे तो आपको ऑल टुगेदर डिफरेंट ही चीज मिली हो। ऐसा भी हो सकता है, तो मैं बिकॉज बहुत सारे नए एक्विजिशंस हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये एक मतलब ऐसी चीज है इसी ब्रांच में नहीं है, किसी भी ब्रांच और किसी भी सिस्टम में हो सकती है। बट इसमें होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है बिकॉज अभी ये नई ब्रांच, चीजें फॉर्मलाइज नहीं है, पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये हो रही है। ओके सो आपका लर्निंग फेज ये मान के चलिए आपका कंप्लीट स्टार्टिंग के 5 years यू विल बी ओनली लर्निंग द थिंग्स, एंड इट विल बी वेरी डायनामिक इन नेचर, वॉलेटाइल इन नेचर, कि चीजें बहुत जल्दी आएंगी और बहुत जल्दी फेज आउट होंगी, नई चीजें आएंगी, देन यू हैव टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स मोर एंड मोर। तो आप लर्निंग फेज में रहोगे, ये वाली बात है। सो लर्निंग फेज में रहोगे इसका मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग सेशंस बहुत ज्यादा होंगे। ओके ओके सो ओके सर, आई फील्स मेरे ख्याल से तो जितनी इन्फॉर्मेशन सर मुझे आपसे मिली है, राइट, ये जितनी इस सारी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी अगर एफकैट के लिए जा रहा है स्पेसिफिकली फॉर वेपन सिस्टम ब्रांच, मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी है। तो बट स्टिल अगर कोई इन्फॉर्मेशन है और जो मैं शायद, जो मुझे भी नहीं पता, जो मुझे पूछनी चाहिए, यू कैन टेल, कोई अगर इफ आई एम मिसिंग एनी इन्फॉर्मेशन। बेसिकली एसएसबी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोर एंड लेस इसी के रिवॉल्विंग होंगे। और अगर कोई इतना बता देता है, जो सबसे बड़ी चीज आपने बोली कि इट विल बी डीलिंग विद द सम ग्राउंड मिसाइल्स एंड ग्राउंड वेपन्स, नॉट विद द वेपन्स फिटेड विद द एयरक्राफ्ट। सो ओके ये अपने आप में बहुत बड़ी क्लैरिटी है। देन वेपन्स का क्या रेलेवेंस है आजकल, एंड व्हाई दैट एयरफोर्स इज फोकसिंग मोर to to purchase and acquire very sophisticated and modern weapons, उसके बारे में बंदे को पता होना चाहिए अगर उसने वेपन सिस्टम ब्रांच ऑप्ट की है तो। दो चीजें, एक तो वेपन सिस्टम एंड देन यूएवी, अपना अनमैन्ड एयर व्हीकल्स क्या हैं इंडिया के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास, एंड कौन से हम प्रिक्योर करना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। Sir, I can assure you that I'm totally satisfied with all the information that you have given. Right. I would like to thank you for taking out the time and giving me all this information. Right. And I know this information is going to help like a lot of people. Right. Thank you, sir, for giving me this opportunity to share this knowledge on this portal, and I hope that this knowledge will be very much beneficial for the aspirants who are going for this.
Thank you, sir. Thank you. So, viewers, with this thing, we come to the end of this video. Guys, अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए या यू हैव मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वेपन सिस्टम ब्रांच, देन गाइस यू कैन डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, राइट? एंड आई कैन एश्योर यू आई एम गोइंग टू गेट द द करेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू। एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो कि हम कौन सी ब्रांच ज्वाइन करने वाले हैं, राइट? क्योंकि हम एयरफोर्स ज्वाइन करें, आर्मी ज्वाइन करें, नेवी ज्वाइन करें, इट्स गोइंग टू बी टोटली डिपेंड अपॉन द व्हाट वर्क वी वांट टू डू। एंड इनफैक्ट अगर हम एयरफोर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं तो एयरफोर्स में हम कौन सी ब्रांच ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको पहले पता रहना चाहिए कि हम काम क्या करने वाले हैं। एंड दैट वाज माय होल मोटिव behind making this video. So guys, if you have any questions, do mention in a comment box. And guys, do support SAB Psych. ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करो आपको लगता है कि जो लोग अभी AFSB के लिए जाने वाले हैं, जिनको पता रहना चाहिए, क्योंकि शायद तू शेयर करेगा, शायद किसी का रिकमेंडेशन बनेगा। So guys, stay connected with me. Thank you for watching the video. Thank you everyone.